हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निमेश और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स लर्निंग प्लेस। आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, इन्हें हम क्यों यूज करते हैं और ये भी जानेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के कितने सारे रूल्स होते हैं। बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड विथ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स का डेफिनेशन देखें तो ये है significant figures also referred to as significant digits or necessity in conveying a particular quantity। अगर हम इतने बड़े डेफिनेशन को समझने की कोशिश करें तो बिल्कुल हमारे बस की बात नहीं है। हम इसे जला के फेंक देते हैं। अगर हम मेरे तरीके से इसे समझना चाहें तो वो ये है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है ये क्लास 11th के यूनिट्स एंड मेजरमेंट का एक सब टॉपिक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स के मेजरमेंट के बारे में है। अगर हमारे पास एक लेंथ है जिसका जो मेजरमेंट है वो आ रहा है 0.092 मीटर, तो अब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 9.2 इंटू 10⁻⁻² मीटर। हम इसे साइंटिफिक टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें हमारे पास दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, क्योंकि हमारे मेजरमेंट में जो डिजिट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ दो ही वैल्यूएबल हैं, क्योंकि बाकी सारे जो जीरोज हैं वो हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। अब हम ये देखेंगे कि हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को यूज क्यों करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि अगर हमारे पास कोई भी मेजरमेंट है तो हम ये पता लगा पाएं कि इस मेजरमेंट में कितने सारे डिजिट्स हैं जो कि हमारे लिए यूजफुल हैं या फिर वैल्यूएबल हैं। अब हम ये देखेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को निकालने के लिए कितने सारे रूल्स हैं। तो अगर आप मेरे तरीके से करेंगे तो इसके सिर्फ और सिर्फ दो रूल्स हैं। पहला है साइंटिफिक टर्म्स में लिखना और दूसरा है कि हम उस मेजरमेंट का कितना एक्यूरेसी रख रहे हैं। जैसे कि 0.092 था तो इसमें एक्यूरेसी जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो शुरू के दो जीरोज हैं इसे हम इग्नोर कर सकते हैं और इसे हम 9.2 इंटू 10⁻⁻² लिख सकते हैं। अब इस 9.2 इंटू 10⁻⁻² में दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 9 और 2। अगर आप किसी भी नंबर को फेस करते हैं तो आप उसमें ये पता लगा सकते हैं कि उसमें कितने सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। जैसे कि उस नंबर को आप साइंटिफिक टर्म्स में लिख के जितने भी उसके 10 के पावर्स हैं उन सबको हटा के आप जो बचा हुआ जो नंबर है उसे आप देख सकते हैं और फिर आपको पता चल जाएगा कि उस नंबर में कितने सारे डिजिट्स जो हैं वो सिग्निफिकेंट हैं या फिर वैल्यूएबल हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं 12090। अब ये 12090 जो है वो एक 5 डिजिट नंबर है। इसमें हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं, क्योंकि 12090 को हम साइंटिफिक टर्म्स में 1.209 इंटू 10⁴ रखते हैं, इसीलिए हम 1.209 को ही कंसिडर कर रहे हैं कि वो एक सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तो इसके सिर्फ और सिर्फ 3 सब टॉपिक्स हैं। जैसे कि किसी भी नंबर में डेसिमल प्लेस के बाद बहुत सारे जीरोज हैं या फिर एक ही जीरो है, तो उसके बाद अगर कोई भी सिग्निफिकेंट डिजिट्स आ रहा है तो उसके पहले वाले जो जीरोज हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है। जैसे कि 0.009, अगर हम 0.009 को साइंटिफिक टर्म्स में लिखें तो ये हो जाता है 9 इंटू 10⁻⁻3। इसमें देखें कि इसमें कितने सारे सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ही है, 9। अगर हम बहुत बड़ा नंबर लें जैसे कि 1090000000000, तो इसमें बहुत सारे लास्ट में जीरोस हैं, लेकिन 109 के बाद जितने सारे भी जीरोस हैं उसको हम 10 के पावर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे कि हमें यह पता चलता है कि इस नंबर में सिर्फ और सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। और अगर कोई भी जीरो हुआ और वो दो सिग्निफिकेंट नंबर्स के बीच में है, तब जो जीरो होगा दोनों सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में वो एक सिग्निफिकेंट नंबर होगा। अब सिर्फ और सिर्फ इसी से हम नहीं पता लगा पाएंगे कि किसी भी नंबर में कितने सारे सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, हम इससे भी पता लगाएंगे कि उस मेजरमेंट का कितना एक्यूरेसी है। जैसे कि अगर मेरे पास फिर से एक लेंथ है जो कि 1 मीटर का है, तो इसका जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे आप ऑब्वियसली ये गेस करेंगे कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि 1.0000 इसका मेजरमेंट है तो आप बोलेंगे कि इसमें अभी भी 1 सिग्निफिकेंट डिजिट है, लेकिन इसमें 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, क्योंकि जब डेसिमल पॉइंट के बाद जीरोज आते हैं
या फिर किसी भी डेसिमल प्लेस के बाद एक सिग्निफिकेंट डिजिट और उसके बाद जीरोज आते हैं, तब जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बाद वाले जीरोज हैं वो भी सिग्निफिकेंट होते हैं, क्योंकि वो जो है वो उस मेजरमेंट का एक्यूरेसी बताते हैं। मैं यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस दे रहा हूं, बहुत सारे नंबर्स दे रहा हूं, जिससे कि आप अभी ट्राई करेंगे कि इसमें कितने सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सबसे पहला नंबर है 10900। आप देख सकते हैं कि इसमें 5 डिजिट्स हैं, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, क्योंकि ये 109 के बाद जो 2 जीरोज हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं है। इसे हम साइंटिफिक टर्म्स में 1.09 इंटू 10 टू द पावर 4 लिखेंगे। सो इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सो ये है दूसरा क्वेश्चन 100.00। इस नंबर में 5 डिजिट्स हैं, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट है। लेकिन दूसरा रूल जो था हमारा वो ये कहता था कि अगर डेसिमल प्लेस के बाद जीरोज आ रहे हैं तो उससे पहले जो डिजिट्स होंगे और उसके बाद के जो डिजिट्स होंगे वो सारे ही सिग्निफिकेंट होंगे और वो जीरोज भी सिग्निफिकेंट होंगे। सो इसमें 100.00 में 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तीसरा क्वेश्चन 50901.2। सो इसमें आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ और सिर्फ 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, लेकिन इसमें 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, क्योंकि 2 नंबर प्लेसेस के बीच में जो जीरोज होते हैं वो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट होते हैं। एक और एग्जांपल है 30.129। 30.129 में 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, क्योंकि जो बीच वाला जो जीरो है वो एक सिग्निफिकेंट नंबर है, जो बीच वाला जीरो है वो 2 सिग्निफिकेंट नंबर्स के बीच में आ रहा है। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं कि अगर किसी भी नंबर में कोई भी जीरो नहीं है, तब आप श्योर कर सकते हैं कि उस नंबर के सारे जो डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। अगर किसी भी नंबर में जीरो आ रहा है, तब आपको यह पता लगाना होगा कि वो जीरो कहां आ रहा है। अगर वो नंबर के पहले आ रहा है, तब तो हम बचपन में ही सीखे थे कि नंबर के पहले वाले जो जीरोस होते हैं वो बिल्कुल काम के नहीं होते हैं। अगर वो किसी नंबर के बाद आ रहे हैं और डेसिमल से पहले आ रहे हैं, तब वो जो जीरो होगा वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। लेकिन अगर डेसिमल के बाद भी एक जीरो आ गया, तब वो सारे जीरोस जो होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। अगर डेसिमल प्लेस से पहले एक जीरो है और उसके बाद बहुत सारे जीरोस हैं और फिर उसके बाद कोई एक सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो उस सिग्निफिकेंट डिजिट से पहले जितने सारे भी जीरोस हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे। और अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में एक जीरो है या फिर बहुत सारे जीरोस 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में है, तब वो जीरोस जो होंगे वो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। अब लास्ट वाला जो हमारा रूल था वो था कि अगर जो जीरो है वो किसी भी नंबर के बाद आ रहा है और वो डेसिमल के भी बाद है जीरो, तो जो जीरोस होंगे वहां के वो सिग्निफिकेंट होंगे, क्योंकि वो मेजरमेंट का एक्यूरेसी बता रहा है कि वो मेजरमेंट जो हमने किया वो कितना एक्यूरेट है। So now the topic is over. If you like this video, then like it and don't forget to subscribe my channel. If you have any doubts, comment in the comment box. Thanks for watching.